हाय एवरीवन, मैं सिर्फ प्रांशी। एंड ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं टॉप मशीन लर्निंग एल्गोरिदम डिटेल्स के अंदर। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम पढ़ने से पहले जानेंगे कि बेसिकली मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का सिग्निफिकेंस क्या है। तो मशीन लर्निंग एक ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसके अंदर आप डेटा देते हो। कोई भी आपकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन मानो जैसे जोमेटो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, उसको आप डेटा देते हो। वो डेटा से चीज़ें सीखता है एंड आपके कस्टमर को वो चीज़ें सजेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स पे आप कस्टमर का आपको डेटा मिला, आपको एक एल्गोरिदम ऐसे ट्रेन करनी है जैसे आपको पता चले अगर ये कस्टमर ये एक सीरीज़ देख रहा है तो सिमिलर काइंड ऑफ सीरीज़ उसके इंटरेस्ट के बेसिस पे उसको सजेस्ट हो जाए। आपका एंड गोल ये है। तो ये एल्गोरिदम की हेल्प से ही होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट इतनी सारी मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स है। हर एल्गोरिदम एक डिफरेंट यूज़ केस के लिए यूज़ में आती है। तो वो एल्गोरिदम्स अपन इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, सबसे पहले अपन बात करेंगे सुपरवाइज लर्निंग की। सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, आपने मशीन को डॉग की इमेज दी और उसको बता भी दिया कि ये डॉग की इमेज है। फिर आपने उसको कैट की इमेज दी, फिर आपने बता दिया कि ये कैट की इमेज है। इसका मतलब है कि आप उसको डेटा देते हो, डेटा के साथ आप उसको बताते भी हो कि ये डेटा क्या है, कैसा है, सब उसको इन्फॉर्मेशन देते हो। एंड देन आपका मॉडल ट्रेन करता है विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिदम, जो अपन पढ़ेंगे। एंड देन वो आपको करेक्ट आउटपुट देता है। तो ये तो हो गई सुपरवाइज लर्निंग। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे वही चीज़ें पूछूंगी जो मैं आपको सिखाऊंगी। तो ये क्या हो गया, सुपरवाइज लर्निंग हो गया। मतलब आपको ज़्यादा दिमाग आपका यूज़ करना नहीं है, जो मैं आपको बताऊंगी वही मैं आपसे पूछने वाली हूँ। तो इसमें दो तरीके की चीज़ें आती है। सबसे पहले आता है रिग्रेशन टाइप ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। दूसरा आता है क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, क्लासिफिकेशन टाइप एंड रिग्रेशन टाइप। अब रिग्रेशन में क्या होता है, जब भी आपको न्यूमेरिकल कंटिन्यूस न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर आपको सोल्यूशन चाहिए होता है तो आप रिग्रेशन टाइप ऑफ एल्गोरिदम यूज़ करते हो। जब आपको क्लासिफिकेशन मतलब येस नो इस फॉर्म के अंदर, अगर आपको ग्रुप्स के फॉर्म के अंदर अगर आपको सोल्यूशन चाहिए होता है तो आप क्लासिफिकेशन। अब दूसरा आ गया अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग में फॉर एग्जांपल मेरे पास इधर डेटा पड़ा है जहाँ सर्कल है, स्क्वायर है, ट्राइंगल है। मैंने मशीन को बताया नहीं कि इस शेप इस शेप को क्या बोलते हैं, इस शेप को क्या बोलते हैं, इस शेप को क्या बोलते हैं। आपने उस पर मॉडल ट्रेन करा, आपने उस पर क्या बोलते हैं अपने एल्गोरिदम्स लगाई एंड देन उसने ग्रुप्स को डिवाइड कर दिया। जो सिमिलर शेप है उसको एक ग्रुप दे दिया। तो इसमें क्या हो गया, आपका जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो खुद चीज़ों से सीख रहा है, खुद के दिमाग से सीख रहा है, वो पैटर्न बना रहा है, वो कुछ ना कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई कर रहा है। तो उसको बोलते हैं पर अनसुपरवाइज लर्निंग। अब तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। जो आपका चैट जीपीटी मॉडल, जो बड़े बड़े एलएलएम मॉडल्स बने हुए हैं वो सब रीइंफोर्समेंट लर्निंग से बने हुए हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका यूट्यूब एल्गोरिदम। आप जो चीज़ें देखते हो, जिस चीज़ से आप इंगेज करते हो, आपको सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें सजेस्ट होती है आपकी फीड के अंदर। तो वो होता है आपका रीइंफोर्समेंट लर्निंग की हेल्प से। तो इसके भी कुछ एल्गोरिदम्स है, वो भी अपन पढ़ेंगे। तो गाइस, अपन सबसे पहले जो एल्गोरिदम पढ़ने वाले हैं वो है लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम। बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल एल्गोरिदम है। तो इसमें दो चीज़ें अपन को सीखनी पड़ेगी। सबसे पहला है डिपेंडेंट वेरिएबल एंड फिर है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो डिपेंड करता है आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। समझ नहीं आया, एक और बार समझाती हूँ। मैं आज जितनी मेहनत करूँगी उससे मेरा फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। तो जो मेरा फ्यूचर है वो किस पे डिपेंडेंट है, मेरी आज की मेहनत पे। तो मेरा फ्यूचर क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, क्योंकि वो मेरी आज की मेहनत पे डिपेंडेंट है। और जो मैं आज जो मेहनत करूँगी वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, क्योंकि ठीक है। तो लीनियर रिग्रेशन भी ऐसा है। लीनियर रिग्रेशन किस पे डिपेंडेंट है, एक लीनियर सी लाइन बनती है। लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी। बी क्या है, मेरा वेरियंस। बी क्या है, मेरा बायस है। फॉर एग्जांपल आप अपनी लाइन यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से भी स्टार्ट करते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर सोल्यूशन। एंड फिर क्या है, फिर मेरा एम है। एम मतलब स्लोप, क्या एम मतलब स्लोप की लाइन यहाँ से भी जा सकती है, लाइन यहाँ से भी जा सकती है। तो लीनियर रिग्रेशन में अगर आपको कोई भी सोल्यूशन फाइंड करना है तो आपको निकालना होता है लीस्ट स्क्वायर मेथड। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपको दिख रहा है कि आपका जो डेटा है वो इधर है, एक डेटा इधर है। तो आपको इस लाइन, जो आपकी स्टार्टिंग वाली लाइन है, इन दोनों के बीच का क्या निकालना पड़ता है, डिफरेंस निकालना पड़ता है, जिसको अपन बोलते हैं रेसिडुअल। फॉर एग्जांपल इसको मैं ले लेती हूँ y1, इसको मैं ले लेती हूँ y2। तो y1 माइनस y2, फिर आप क्या करते हो, इसका स्क्वायर करते हो और जितने भी आपके डेटा सेट है आप क्या कर देते हो, इसका सम कर देते हो, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो आपका क्या निकल जाता है, आपका निकल जाता है लीस्ट
स्क्वायर। तो लीस्ट स्क्वायर से क्या होता है, आपको बेस्ट आपकी एक परफेक्ट लाइन मिल जाती है जिससे आपके जो सारे डेटा पॉइंट है वो आप अचीव कर लेते हो और आपका जिसमें सोल्यूशन आ जाता है। ये रिग्रेशन टाइप ऑफ लर्निंग है, तो जो इसमें जो सोल्यूशन आएगा वो आपका किसकी फॉर्म में आएगा, नंबर की फॉर्म में आएगा। अगर आपको इसका कोडिंग इंस्टीट्यूशन देखना है, अगर आपको समझना है कि बेसिकली इस पर मैं कोड कैसे करूँ, इसको मैं यूज़ कैसे करूँ, तो आप मेरी पहले वाली वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं जिसमें मैंने ये एक्सप्लेन करा है। वाले हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन। नाम में रिग्रेशन है लेकिन जो इसका आंसर आता है वो क्लासिफिकेशन टाइप में आता है। क्लासिफिकेशन मतलब येस या नो। फॉर एग्जांपल आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है और आपको उसका कोड बनाना है कि क्या मुझे खरीदना है क्या नहीं खरीदना, तो आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ कर सकते हो। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो भी आपका न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 1 1 2 3, इसको ये कन्वर्ट कर देता है प्रोबेबिलिटी के अंदर, यानी येस या नो के अंदर। अब इसमें एक सिग्मॉइड फंक्शन बनता है, मतलब एस टाइप का फंक्शन बनता है जो ये चीज़ हैपन करता है। वो फंक्शन होता है मेरा सिग्मा z इक्वल्स टू 1 प्लस ई माइनस जेड। तो इस फंक्शन से क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं सिग्मॉइड फंक्शन। इसमें अपन को वैल्यू मिल जाती है। फॉर एग्जांपल अगर 0.5 या 1 के बीच में कोई आंसर आ रहा है तो इसका मतलब है क्लास 1, मतलब हाँ आपको वो चीज़ खरीद लेनी चाहिए या नहीं खरीद, मतलब आपको वो चीज़ बाय कर लेनी चाहिए। अगर इससे नीचे है कोई भी सोल्यूशन 0 से 0.5, जैसे 0.2 0.1 के बीच में कोई है, तो इसका मतलब है कि आपको वो चीज़ नहीं खरीदनी है। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन हाँ या ना के हिसाब से ही आपको चीज़ें देता है। इसका मेन पॉइंट ही है कि जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज को प्रोबेबिलिटी के अंदर कन्वर्ट कर दो, फिर प्रोबेबिलिटी के अंदर कन्वर्ट करके आपको क्लासिफिकेशन फॉर्म के अंदर सोल्यूशन मिल जाता है। तो गाइस अब अपन पढ़ने वाले हैं के नियरेस्ट, काफ़ी फेमस एल्गोरिदम है। तो इसमें क्या होता है, इसको सिंपल एग्जांपल समझते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक एप्पल है, यहाँ पर मेरे पास एप्पल है, यहाँ पर मेरे पास एप्पल है एंड यहाँ पर मेरे पास ऑरेंज है। तो इसमें क्या होता है कि आप नेबर्स को देखते हो, जो नेबर आसपास है आप उनको देखते हो एंड फिर आप डिफाइन करते हो कि हाँ ये भी वही होगा। तो इसमें बहुत सिंपल सा टास्क है। आपको सबसे पहले के की वैल्यू डिफाइन करनी है कि आपको कितने नेबर्स को देखना है जो आसपास है। ये इसके आसपास है, ये इसके आसपास है, जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे जो नेबर है आपको, फॉर एग्जांपल मेरी के की वैल्यू इधर रख लेते हैं 3, तो आपको कोई भी 3 क्लोजेस्ट नेबर को देखना है एंड फिर आपको चौथा क्लोजेस्ट आइटम फाइंड करना है कि ये क्या है। फॉर एग्जाम्पल मेरे तीनों एप्पल है, तो मेरा मशीन एल्गोरिथम क्या करेगा, KNN इसको भी एप्पल डिफाइन कर देगा। तो के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम बेसिकली ऐसे ही काम करती है। आपको एक वैल्यू चूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में चूज़ करी हुई है 5। इसका मतलब है कि आपको जो भी आसपास जो 5 चीज़ें हैं वो आपको डिफ़ाइन करना है एंड देन 5 चीज़ों को चूज़ करके आप डिफ़ाइन करोगे कि आपका ये जो नया नेबर है ये क्या है। ठीक है, फिर आता है अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम। अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, अनलेबल डेटा है। अब ये 3 चीज़ों के अंदर डिवाइड है। इसके मेथड से सबसे पहले क्लस्टरिंग है, फिर डायमेंशनलिटी रिडक्शन है, फिर एसोसिएशन रूल बाइंडिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं क्लस्टरिंग टाइप ऑफ एल्गोरिथम। बेसिकली क्लस्टरिंग के अंदर 4 मेन एल्गोरिथम्स आती है: सेंट्रॉइड बेस्ड क्लस्टरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड क्लस्टरिंग, हायरार्किकल क्लस्टरिंग एंड डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं के मीन्स क्लस्टरिंग। ये काफ़ी सिंपल है के मीन्स क्लस्टरिंग, एक बार समझते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें सबसे पहले आपको वही करना पड़ता है, आपको कोई भी वैल्यू चूज़ करनी पड़ती है के की। इसका मतलब है कि आप 3 सेंट्रॉइड बना रहे हो। फॉर एग्जांपल मेरे को कल को मेरी कंपनी खोलनी है, तो मैं 3 ऐसी सिटीज़ चूज़ करूँगी जहाँ पर मुझे अच्छा टैलेंट मिलेगा, जहाँ पर रेंट कम होगा। तो बेसिकली इसमें भी बिल्कुल सेम आपको ऐसा करना है। आपको आपका डेटा है ये इधर, आपको डेटा के अंदर 3 सेंट्रॉइड, अब तीन जो भी इसका भी एक मेथड्स होते हैं कैलकुलेट करने का, वो आप डिटेल वीडियो के अंदर जाके देख सकते हो। तो आप सेंट्रॉइड कैलकुलेट करोगे, फिर सेंट्रॉइड क्या करेगा, उस सेंट्रॉइड से जो भी पास वाली चीज़ें हैं ना, जो भी पास वाले डेटा सेट है उसका वो एक ग्रुप बना लेगा। जो इसने यहाँ पर ग्रुप बना लिए, जो भी उसके आसपास डेटा है उसका वो ग्रुप बना लेगा। फिर क्या करेगा, उस ग्रुप का वो मीन निकाल लेगा। फिर मीन निकाल के आपको एक फाइनल क्लस्टरिंग मिल जाएगी। मतलब जो भी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको क्लस्टरिंग दे दी एनिमल्स के अंदर, एक डॉग है, एक कैट है। ठीक है, तो उसने क्या करा, जो डॉग सिमिलर डॉग तरीके की जो प्रजाति है उसका एक क्लस्टर बना दिया, जो मेरी कैट तरीके की प्रजाति है उसका एक क्लस्टर बना दिया। तो के मीन्स जो क्लस्टरिंग है वो बेसिकली ऐसे ही वर्क करती है। फिर आता है गॉसियन मिक्सचर मॉडल। गॉसियन मिक्सचर मॉडल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मॉडल है। इसमें क्या होता है, आप बेल शेप्ड, ये जैसे एक बेल शेप्ड की फॉर्म के अंदर आप क्या बनाते हो, आप गॉसियन मॉडल बनाते हो। जो भी पर्पल, जो भी आपके ऑरेंज के अंदर डेटा आ रहे हैं वो गॉसियन मिक्सचर 1 को बिलोंग करते हैं। जो पर्पल के अंदर आते हैं वो पर्पल को, जो ग्रीन के अंदर आते हैं ग्रीन को। अब आप देख रहे हो कि कभी कभार एक ऐसे भी डेटा है जो दोनों के अंदर आ रहे हैं, तो इसमें क्या निकालते हैं अपन, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं दोनों की, जिनकी प्रोबेबिलिटी जैसे होती है। फॉर एग्जांपल आपका
ये वाला जो डेटा है इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली तो इसमें आ रहा है 70% वो गॉसियन 1 के अंदर बिलोंग करता है, 30% वो गॉसियन 2 के अंदर बिलोंग करता है। तो ये बेसिकली किसका पार्ट हो गया, अब ये गॉसियन 1 का पार्ट हो गया क्योंकि मेजॉरिटी किसकी, इसकी गॉसियन 1 की है। तो ये जो बेसिकली इस फॉर्म के अंदर जो डेटा होते हैं जो किसी के अंदर भी पर्टिकुलरली नहीं आते, तो उसकी क्या निकालते हैं अपन, गॉसियन मिक्सचर के अंदर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं एंड देन उसको एक ग्रुप के अंदर अपन डाल देते हैं। तो ये क्या हो गया, गॉसियन मिक्सचर मॉडल हो गया। अब अपन बात करने वाले हैं डीबी स्कैन क्लस्टरिंग की। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आप जो ज़्यादा एरिया डेंस है आप डायरेक्टली उसका ग्रुप नहीं बनाते। ये डेटा थोड़ा सिंपल है इसलिए अपन डायरेक्ट ग्रुप बना रहे हैं, लेकिन इसमें इसका आइडिया ये नहीं होता कि जो भी मुझे डेंस दिखा उसका मैं ग्रुप बना दूँ। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ों पे काम करता है। एप्सिलन मतलब आपको एक डिस्टेंस फाइंड करना है कि जब एक पर्टिकुलर पॉइंट इतने डिस्टेंस पे होगा तभी मैं इसको ग्रुप बनाऊंगा। और दूसरा होता है मिनिमम पॉइंट कि मुझे कम से कम इतने लोगों का साथ चाहिए तभी जाके मैं ग्रुप बनाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं बनाऊंगा। तो इससे क्या होता है, आपको बहुत अच्छी तरीके से आप क्लस्टरिंग कर पाते हो, अच्छी तरीके से आप ग्रुप को डिफरेंट कर पाते हो। तो इसलिए डीबी स्कैन एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा, डीबी स्कैन क्लस्टरिंग बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जब भी आप हाई डायमेंशनल डेटा पे काम कर रहे हो। तो इसमें तो अपन को काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है कि हाँ ये अलग अलग है। अगर आप इसको डिटेल के अंदर समझना है तो आप मेरी वीडियो जो डेडिकेटेडली एक सिंगल एल्गोरिदम्स पे बनी है आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। डायमेंशनलिटी रिडक्शन इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि डेटा इतना ज़्यादा है। अगर आप खुद कल को आपको मन करेगा कि आपको यूट्यूब बनाना है तो आपको बहुत ज़्यादा डेटा पे काम करना पड़ेगा। तो कभी कभार क्या होता है, डेटा के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स होती है, जैसे डुप्लीकेसी हो गई, डेटा रिडंडेंसी हो गई, डेटा कंप्लीट नहीं है, तो उसको रिडक्शन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे 3D स्कैटरिंग है, मैंने डेटा को रिड्यूस करा, एक फनल के अंदर डाला, तो मेरे को काम का डेटा मिल गया। ठीक है, काम का मुझे डेटा मिल गया जो काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उससे क्या होता है, मेरा कंप्यूटेशन फास्ट होता है, बेटर विजुअलाइजेशन होता है, लेस नॉइस होती है, नॉइस मतलब अनवांटेड डेटा, इम्प्रूव एक्यूरेसी होती है। तो डायमेंशनलिटी रिडक्शन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आता है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। अब प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस क्या करता है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इतना अनस्कैटर्ड डेटा है, मतलब इतना मिक्स डेटा है, इसमें आपको इतने डिफरेंट कलर के सर्कल दिख रहे हैं, लेकिन मैं इसको ढंग से सेट नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, तो इसके लिए क्या करती हूँ, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस करती हूँ। आपका सबसे पहले एक लीनियर, ये बहुत सिंपल डेटा है इसलिए इस पर बहुत सिंपली समझेंगे। आप एक प्रिंसिपल कंपोनेंट वेरिएंस बनाते हो फर्स्ट, फिर आप इसी के परपेंडिकुलर एक प्रिंसिपल कंपोनेंट सेकंड बनाते हो, फिर आप फाइंड करते हो मैक्सिमम वेरिएंस को। फिर जब आप मैक्सिमम वेरिएंस करते हो तो वो डेटा को अलग कर देता है। ठीक है, पहले ये 2D डेटा था, फिर इसको 1D फॉर्म के अंदर ही आपको ला देता है। तो आपको पता चल रहा है कि मेरा डेटा अब इतना ज़्यादा क्लियरली दिख रहा है। पहले डेटा ऐसा था, मैंने प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस करा तो मेरा डेटा वैसा हो गया। पहले वो 2D की फॉर्म में था, मेरा था कि मैं इसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लेकर आऊँ, तो मैंने इसको 1D के अंदर कर दिया। अब मुझे ईजिली डेटा अच्छे तरीके से विजिबल है। तो यही करता है मेरा प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। फिर आता है अपोरी एल्गोरिदम, बहुत वाइडली यूज एल्गोरिदम है। फॉर एग्जांपल आप ब्लिंकिट में या जोमेटो से कुछ ऑर्डर करते हो तो आपको उसके सजेशंस पता चलते हैं। तो एक कंपनी जो एल्गोरिदम यूज़ करती है, जैसे आपको सजेशन पता करे, तो वो होता है अपोरी एल्गोरिदम। अपोरी एल्गोरिदम क्या करती है, जो भी आपका कस्टमर डेटा है वो ये एनालाइज करती है कि कौन सी ऐसी 2 या 3 चीज़ें हैं जो कस्टमर एक साथ खरीदता है। तो क्या करता है वो, फिर जो फ्यूचर वाले कस्टमर्स होते हैं वो उनको वही सजेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कपड़े खरीद रही हूँ तो मैं कपड़ों के साथ अपर वेयर भी लूँगी, मैं बॉटम वेयर भी लूँगी। तो ये मेरे कस्टमर को पता है कि मैं किस अपर वेयर के साथ कौन सा बॉटम वेयर लूँगी। तो बेसिकली अपोरी एल्गोरिदम आप वाइडली बहुत ज़्यादा देखते हो, जो भी आपको सजेशंस दिखता है ना नीचे कि इसके प्रोडक्ट के साथ ये भी बहुत ज़्यादा बिक रहा है, तो वो अपोरी एल्गोरिदम की हेल्प से ही होता है। अब आता है अपना रीइंफोर्समेंट लर्निंग की मार्को डिसीजन प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है। अब मार्को डिसीजन प्रोसेस का क्या है कि आप एक स्टेट पर हो, आपका एजेंट एक स्टेट पर है, आपको एक डिसीजन लेना है। डिसीजन से क्या होगा, चीज़ें चेंज होगी। अगर वो चीज़ अच्छे में चेंज हो रही है तो आपका रिवॉर्ड मिलेगा, थम्स अप मिलेगा, आप वो सेम चीज़ रिपीट करोगे। अगर जो भी आपने सिचुएशन ली, जिस आप सिचुएशन पे अगर आपने डिसीजन थोड़ा गलत लिया तो वो आपको पेनल्टी देगा एंड फिर आप सीखोगे कि ये चीज़ मुझे वापस नहीं करनी। तो ये सेम प्रोसेस बार बार चलता रहता है जब तक आप अपने गोल तक नहीं पहुंचते हो। एंड इसमें आप कैलकुलेट करते हो आपकी ऑप्टिमम पॉलिसी, जिसको आप डिफाइन करते हो पाई से। इसका मतलब है कि आपको बेस्ट एक्शन लेना है हर स्टेट पे। फॉर एग्जांपल जो मेरा 1 स्टेट है, या फिर मैं 1-2 स्टेट पे जाऊँगा, 1-3 स्टेट पे जाऊँगी, तो मेरे को ऑप्टिमम पॉलिसी का ध्यान रखना है कि मैं सबसे बेस्ट जो होता है मैं वो एक्शन लूँ जैसे मुझे रिवॉर्ड मिले।
आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, आपको सब समझ में आया होगा। तो ऐसी ही नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ मैं आपको जल्द से जल्द मिलती हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।